हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिटू में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कभी ब्लॉग आते हैं कभी नहीं आते हैं। आप बोलेंगे कि डेली तो ब्लॉग लाती नहीं है, तो भाई जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आती रहूंगी। और मिलता है जैसे ही टाइम मैं फटाक से आप लोगों के लिए ब्लॉग ले आती हूँ। तो अभी शायद 2 दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। तो ब्लॉग में मैंने बहुत कुछ लाया आप लोगों के लिए। मैंने गांव वाले घर से भी कुछ क्लिप्स कैप्चर करके लाए हुए हैं। और सच्ची बात बताऊं तो हमारे हिमाचल में इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना 2-3 दिन कि इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। पहाड़ों में बर्फबारी हुई है बहुत ज़्यादा। लबालब सारे पहाड़ जो है बर्फ से ढक गए हैं। ऐसे लगता है मानो कि जो पहाड़ हैं उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी चले हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को शादी भी है। तो हम लोगों ने जाना है शादी में। तो शादी में हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि मम्मी जी के मायके से शादी मतलब तरफ से शादी हो रही है। तो हम लोगों को वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो शादी दूर नहीं है, नज़दीक ही है। यहाँ से हमारे घर से लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मम्मी के मायके वाले भी आए हुए हैं सोलन सनावर से। तो मामा जी भी आए हुए थे, तो उनके साथ मैंने बहुत सारी गप्पे मारी, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो भाई शादी में जाने के लिए हम लोगों ने, मैंने और मेरे बानू ने की हुई है शॉपिंग। तो बानू को मैंने कुछ ऑनलाइन सूट्स ड्रेसेस वगैरह मंगवाई हुई थी। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी गांव के क्लिप्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या आप लोगों के लिए कैप्चर करके लाया हुआ है। बाकी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है मेरे नाराज़ हो गए हैं, शायद आते नहीं है, हमारा ब्लॉग नहीं देखते हैं। बाकी बानू के पापा का भी न्यू चैनल है ट्रैवल विद बिटू, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ भी कनेक्टेड हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इसी तरह से हमें प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए बानू की ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो कल हम जाने वाले हैं शादी में, और आप लोगों को बताऊंगा कि बानू के लिए मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस ऑनलाइन परचेज की थी। यहाँ मैं किसी भी कंपनी का कोई भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सीधी बात बोलूँ तो मैंने ऐसा ही बोल देती हूँ मैं कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी हुई है। तो बताती हूँ कि मैंने बानू के लिए क्या क्या लिया हुआ है। और ये मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है, अमेजोन से लिया हुआ है, मीशो से लिया हुआ है। ऐसा मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई भी ऐड वगैरह नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं आप लोगों को जो मेरा फेवरेट कलर है और मेरी बाणी का फेवरेट कलर है, जो बाणी को अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा जचता है उसके ऊपर, तो वो है वाइट कलर। तो वाइट कलर की एक ड्रेस मैंने उसको ली हुई है इस तरह की। तो ये ना थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा अगर इस नीचे से ऐसे कर भी दूंगी तब भी ये बढ़िया हो जाएगी। और इस तरह की ये ड्रेस है, कॉटन की है, कॉटन मिक्स जैसा है ये। मुझे कपड़े की ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि किस तरह का ये कपड़ा है। बाकी इस तरह का इसमें डिज़ाइन है। ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए। तो वाइट कलर की है। वाइट कलर उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि हमेशा उसके पास जो है वाइट कलर के कपड़े ही होते हैं। तो ये वाले ही है। तो आप लोग बोलोगे कि भाई सर्दियों के टाइम में ये कैसी वाली ड्रेस पहनानी है। तो अंदर से और ज़्यादा मटेरियल उसको मैंने पहनाने हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मैं अंदर से और ज़्यादा मटेरियल नहीं पहनाऊंगी, और ज़्यादा पहनानी है। बाकी एक और ड्रेस मंगवाई तो मैंने बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने 2 ड्रेसेस पहना दी है उसकी। देखिए कैप्री बची हुई है उसकी। बाकी एक और ड्रेस मैंने मंगवाई हुई है। तो ये ड्रेस मुझे पड़ी हुई है शायद 250 के अराउंड। बाकी एक और ड्रेस मैंने इसके लिए मंगवाई है। तो शादी में मतलब परसों चौथ धाम होगी, हमारे यहाँ पे धाम बोलते हैं। तो धाम को ही मैं, जब धाम होगी तब मैं बानू को ये वाला ड्रेस पहनाऊंगी। ये वाला जीन के कपड़े का, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये फिर से नहीं आ पाएगा इसको, मतलब गर्मियों में इसको पहनाएंगे हम। तो ये वाला अपर जो है वो मैं उसको पहनाऊंगी, और इसके साथ में एक और मैच मिलाऊंगी। इसके साथ में इसको स्कर्ट पहनाऊंगी। तो वो वाला मैच मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह का है। तो 4 ड्रेसेस मैंने उसको मंगवाई थी, तो 2 मैंने उसको पहना दी है, क्योंकि भाई मुझसे भी इंतज़ार नहीं होता। मैं भी जैसे उसके लिए ड्रेसेस लाती हूँ तो देखती हूँ कि वो किस तरह से लगेगी, क्योंकि हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा चाह होता है लड़कियों को कि हम अपने बच्चों को कपड़े पहनाएंगे तो वो किस तरह के लगेंगे, और देखने में कि जल्दी से पहना देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बाकी चलिए कुछ और क्लिप्स मैंने कैप्चर करे हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा।
तो ये जो नज़ारा है ये है गांव वाले से ऊपर वाले घर का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और देखिए धूप भी लगी हुई है और देखिए रेनबो भी दिख रहा है आप लोगों को, और ये बारिश लगी हुई है छम छम करती हुई। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। देखिए मुझे ये क्लिप बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। जैसे मैंने देखा तो मैंने झट से मुझे याद आया कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये दिखाना चाहिए, उनके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि गांव वाले नज़ारे शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बारिश तगड़ी लगी हुई थी। देखिए मोटी मोटी बूंदें पड़ रही थी आसमान से। ऐसा होता जा रहा था कि मतलब थोड़े टाइम के लिए धूप लग जाती थी, फिर उसके बाद बारिश हो जाती थी, फिर से धूप लग जाती थी, फिर से बारिश। तो ये सिलसिला भाई जारी रहा। और हमारे यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा सड़कें भी बंद हो गई थी हिमाचल में इन बारिशों के कारण। और अभी बताया है कि कल और परसों और ज़्यादा बारिश है, 6 और 7 को। तो बारिश में भाई क्या बन रहा है खाने में वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज बन रहे हैं भाई डिनर में ब्रोकली, गाजर और बहुत ज़्यादा सब्जियां, इसमें फूल गोभी भी है। तो मिक्स वेज हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए तड़का भी लगा लेते हैं, लगे लगे हाथ, बातचीत भी होती रहेगी और तड़का भी हमारा लग जाएगा। बाकी आज मैं गई हुई थी गांव वाले घर, तो वहाँ का नज़ारा भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोगों ने जो है भैंस पाली हुई है, तो भैंस के लिए घास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक चाचू है यहाँ पे हमारे यहाँ पे, तो मम्मी ने बोला कि पेड़ से जो है घास निकाल दो। तो इस तरह की देखिए इतना ज़्यादा ऊंचा पेड़ है, उसमें देखिए घास निकालना है। तो ये तजुर्बा भी किसी किसी को ही होता है। तो पापा भी ऐसे घास निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी टांगों में दर्द वगैरह होती है, तो हम उनको ज़्यादा चढ़ने नहीं देते हैं। इस तरह से देखिए ये है हमारे गेहूं के खेत जिनमें सरसों लगी हुई है। तो ऐसा होता है भाई गांव में रहन सहन। फिर जैसे ही घास मतलब पेड़ों से निकाल लिया जाता है, तो उनको देखिए इस तरह से साइड में करना पड़ता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं घास के, ज़्यादा लंबा नहीं, ताकि हम अपनी भैंस को अच्छी तरह से डाल सकें, उसको खाने में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो ये जो पेड़ है आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि किस चीज़ का पेड़ है। तो ये है कचनार का पेड़। कचनार का जो घास होता है वो पशुओं के लिए अच्छा होता है, और इसमें कलियां भी लगती हैं कचनार में, जो कि जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कराले की कलियां बोलते हैं। उनकी सब्जी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और रायता भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तकसीर में बिल्कुल ठंडा होता है। तो जैसे ही कलियां लगेगी तो मैं आप लोगों को उसकी सब्जी भी ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी भाई ये रहा मेरा छुटकू, इसको जहाँ भी मौका मिलता है नाचने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। डांस तो इसका फेवरेट है। कहीं भी मतलब ढोल नगाड़े डीजे वगैरह बजने स्टार्ट नहीं हुए कि ये बेचारी इसके पाँव थिरकने लग गए। तो यहाँ पे भाई डांस हो रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, बताना जरूर कमेंट करके।